लोढ़ा जी और आपके लोकप्रिय विधायक मोती भाई कोहली, यहाँ पर उपस्थित कांग्रेस के लोकप्रिय उम्मीदवार वैभव गहलोत जी, जयराम गरासिया जी, तालाराम गरासिया, निम्बाराम जी गरासिया, हरीश चौधरी जी, अन्नाराम जी बोराणा, लक्खाराम जी चौधरी, केपी सिंह जी, लाखाराम जी, मोहन सिंह जी निम्बाज, कृष्णवीर सिंह जी, भवानी सिंह जी, कृष्णवीर सिंह क्योरा, सुल्तान सिंह जी, अंधाराम जी और देवेंद्र सिंह जी, विक्रम सिंह जी, लक्ष्माराम जी, सुरेश जैन जी और तमाम उपस्थित हमारे हेम सिंह जी जो प्रभारी हैं, सम्मानित मंच, उपस्थित बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मेरे पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें आपको मान के बता दी। ये कार्यकर्ताओं का, वरिष्ठ नेताओं का सम्मेलन रखा गया, मीटिंग रखी गई। ये कांग्रेस का परिवार यहाँ बैठा हुआ है और मैं कांग्रेस परिवार को बुलावा देना आया हूँ, क्योंकि ये फैसला लेना बहुत कठिन होता है। पिछली बार भी कई लोगों ने कहा था, हमारे मोती भाई ने भी कहा था, कोहली जी ने कि वैभव गहलोत को चुनाव लड़ाओ, सेम लोढ़ा जी ने कहा था, कई लोगों ने कहा था चुनाव गहलोत शुरू से लड़े। उसमें चुनाव लड़ा जोधपुर से। वो दिमाग में बात रही कि गहलोत शुरू की जनता चाहती है तो एक बार वहाँ पर हम लोगों को प्रवेश होना चाहिए। मैं 5 बार MP रहा हूँ, 5 बार सेम लोढ़ा जी कह रहे थे आपको, और 6 बार MLA रहा हूँ। आपके आशीर्वाद से 3 बार केंद्रीय मंत्री बना था, इंदिरा गांधी जी के वक्त में, राजीव गांधी के वक्त में और नरसिम्हा जी के वक्त में। और 3 बार प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष रह लिया, 3 बार में AICC का महामंत्री रह लिया और 3 बार आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री रह लिया। तो कोई बाकी नहीं रहा जिंदगी के अंदर, सब कुछ पा लिया। और आप लोगों का आशीर्वाद रहा, प्रदेशवासियों का आशीर्वाद था कि मुझे सोनिया गांधी ने, राजीव गांधी जी ने, राहुल गांधी ने, इंदिरा जी ने भी सबने आशीर्वाद दिया, विश्वास मुझ पर किया, क्योंकि राजस्थान जनता मुझ पर विश्वास करती थी, छत्तीस जी कौम की। क्योंकि जाति से तो कोई मुख्यमंत्री बन नहीं सकता। मेरी जाति माली है, माली एक ही MLA है असेंबली के अंदर था, एक ही, वो मैं खुद ही था। तो आप बताओ, एक माली MLA पूरी असेंबली 200 के अंदर, एक बीजेपी में जरूर था, बीजेपी के अंदर, कांग्रेस में एक ही था, मैं अकेला, और वो मैं खुद ही था, और तो ही मुख्यमंत्री। आप बताओ कितना प्यार मुझे छत्तीस कौम का मिला होगा, तब जाके बना। और एक बार नहीं, 3-3 बार, 3-3 बार हमेशा एक या दो माली रहे होंगे, अभी तो एक ही था। इतने मैं कहना चाहता हूँ कि जो मैंने वैभव गहलोत को सुपुर्द किया, आपको सोच समझ के सुपुर्द किया है। मेरे को 50 साल हो गए राजनीति करते हुए। सुनो भाई, 50 साल हो गए राजनीति करते हुए। 50 साल किसे कहते हैं? जब मैं NSU का अध्यक्ष बना था 73 के अंदर, ये जो NSU का पट्टा देते बच्चे अभी पहनाते हम सबको, अभी यहाँ तो बैठे हुए नहीं दिखते हैं, खूब मिलते हैं मुझे सब जगह। कई आप मेरे NSU से आए हुए होंगे। तो NSU का मैं अध्यक्ष बन गया 50 साल का। उसके पहले मैंने विश्वविद्यालय इलेक्शन में लड़ लिया, वो ज़्यादा हो गया। तो कहने का मतलब कि मेरा जो जिंदगी का अनुभव है और जो जोधपुर में काम हुए हैं, पहली बार मैं MP था तो पानी रेलगाड़ी से आता था। रेलगाड़ी से पानी आना कितना कठिन होता है। जोधपुर खाली करने की नौबत आती है। जोधपुर बड़ा शहर है, संभागीय मुख्यालय था। कभी एमरजेंसी की योजना बनती थी, बिजली का पता ही नहीं था, ट्रेनें थी नहीं, 2 गाड़ियाँ थी खाली। अब तो 25-30-35 गाड़ी चलती होगी। ब्रॉडगेज थी नहीं, तो जाके बदलो अहमदाबाद में, दिल्ली में आगे गाड़ी जाने के लिए, चाहे बम्बई जाओ, बेंगलोर जाओ, कहीं जाओ। अब जुड़ गया, पूरे हिंदुस्तान से जुड़ गया जोधपुर, रेलगाड़ियों में भरमार हो गई।
संस्था इतनी आ गई जोधपुर के अंदर, एम्स आ गया, एम्स अस्पताल, आईआईटी जो पंडित नेहरू ने बनाई थी 6 पहले आजादी के वक्त में, वो आ गई वहाँ। 4, 5, 6 विश्वविद्यालय आ गए, निफ्ट आ गई, एफडीडी की संस्था बड़ी होती वो आ गई। अभी मैंने मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय और खोल दिया है। विश्वविद्यालय खुलेगा वहां पर, मेडिकल का भी, स्वास्थ्य का भी। इसकी में दी वो अलग है। तो जोधपुर में सारे काम हुए हैं। अब सड़कें अच्छी बनी पर टूटती रहती, बनती जाएगी। छोटे मोटे काम तो चलते रहेंगे, उसके मैं ध्यान रखूंगा जोधपुर का भी। बाकी सब काम हो गए तो मैंने रुक किया है, जालोर शुरू की तरफ रुक किया है कि क्यों नहीं अपने अनुभवों का लाभ, मेरे अनुभव का लाभ लेंगे। हमारे 8 विधायक यहाँ के अभी 3 ही हैं। अगली बार हमारा टारगेट होना चाहिए 8 के 8 सीटें हम जीता के भेजे, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। अगली बार राज बने तो जालोर शुरू की 8 सीटें जीत के जाए। अभी तो रतन देवासी और समरजीत सिंह जी और हमारे मोदी भाई कोहली जीते 3। अब बताइए आप, सैम लोढ़ा जैसे व्यक्ति को हरवा लिया, जो आदमी असेंबली के अंदर अकेला मुकाबला करता था बीजेपी की इन फाशीजी ताकतों से, अकेला। इनको भगवान ने जो कुवत दी है, सोच की, काम करने के तरीके की, दिल जीतने की, खाली एक ही कमी है, गुस्सा ज्यादा हो जाता है। और कल रात को कहा बैठे बैठे तो बात चल गई, गुस्से की बात चलने लगी थी आपस में हमारे। तो इन्होंने कहा, मेरे बारे में कहा कि इनको पता नहीं शिव जी की तरह सब गुस्सा पी जाते हैं ऐसो गलो जी। तो इन्होंने कहा, मैं भी गुस्सा छोड़ने की कोशिश करूंगा। आप कोशिश मत करो, आप संकल्प कर लो, मेरा गुस्सा अब जिंदगी में कभी आएगा ही नहीं, ये आ जाएगा। आपकी प्रतिभा का उपयोग कम से कम राजस्थान निवासियों को मिले, ये हमारा ख्वाहिश होनी चाहिए। प्रतिभा होती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि बहुत कुछ किया जोधपुर में, और जालोर शिरोई का एरिया अलग तरह का है, समस्याएं अलग तरह की है। आदिवासी भी है, शहरिया भी है, गरासिया है ज़्यादा, भील भी है, मीना भी है, कोली भी है, बेगवाल भी है, और भी कम्युनिटी आपकी सगरा भी है। सबका कम है यहाँ पे। देवासी भी बहुत है, पटेल भाई है हमारे, वो भी हैं, माली भी हैं, सुतार भी है, कुमार भी है, गांची भी है, सब कौमें हैं। मूल ओबीसी हो, जनरल कास्ट हो, SC ST हो, सब है यहाँ पर। ये अलग तरह का आपका क्षेत्र है, ये लोकसभा का, शिरोई जालोर का। इसकी पूरी स्टडी कोई करे। आप में नहीं कई विद्वान होंगे, कोई लेक्चर प्रोफेसर होंगे, उनको अवसर मिलते नहीं होगा अपने सुझाव देने का। ये जो आपके MP साहब हैं, 20 साल से बीजेपी जीत रही है यहाँ पर। मैं चाहूँगा अब जब प्रवेश हुआ है जालोर शिरोई में, वैभव गहलोत चुनाव जीत के जाए आपके आशीर्वाद से। उसके बाद में बाकायदा संस्था के तरीके से काम हो, विकास का भी। ये सबका 5-8 जो हमारे विधायक है या उम्मीदवार है, सबका सहयोग लेवे, उनके अनुभवों के लाभ ये लेवे, मेरे अनुभवों के लाभ ये हमारे 8 विधायक लेंगे। एक ऐसी टीम बने तब जाके हम कल्पना कर सकते हैं, सपना देख सकते हैं शिरोई जालोर का कैसे विकास हो, चाहे केंद्र की योजना हो चाहे राज्य की योजना हो। राज्य की योजना में भी अगर दबाव बनाते हैं अपन लोग, तो अपनी जो योजना मैंने लागू करी है, जिसकी चर्चा पूरे देश के अंदर हो रही है, ऐसी योजना जिंदगी में 70 साल में कभी बनी नहीं जो मैंने बनाई है। अब बताइए आप, ये आपकी चुनी योजना, आपको हमको गर्व होना चाहिए। दुनिया में, छोड़िए हिंदुस्तान की बात, तो दुनिया में कहीं 25 लाख का बीमा नहीं है पब्लिक के लिए। MRI फ्री, CT स्कैन फ्री, ऑपरेशन फ्री, किडनी का, हार्ट का, घुटने बदलवाने लोग बाग,
सारा इलाज ऑपरेशन का, दवाएं फ्री, सब कुछ फ्री, 25 लाख तक का। और मैंने कहा 50 लाख तक का मैं करूंगा, जीत गया तो, ये मैंने वादा किया था। तो काम में तो इंग्लिश स्कूलें खोल दी, अंग्रेजी की स्कूलें खोल दी गाँव गाँव में। आप में जो समझते इन बातों को जानते होंगे, जमाना इंग्लिश का आ गया। मैं भी बचपन में खिलाफ था इंग्लिश के। जब मैं पढ़ता था तो दक्षिण के राज्यों में वो हिंदी के खिलाफ थे। तमिलनाडु वाले ज़्यादा थे, बाकी भी थे, कर्नाटक हो चाहे आंध्र प्रदेश हो, ज़्यादा तमिलनाडु के थे। वहाँ हिंदी का बोर्ड जला देते थे। उत्तर भारत में अंग्रेजी का बोर्ड जला देते थे हम लोग, तो अंग्रेजी क्या काम आएगी। वो था जमाना। अब मैंने अनुभव किया है कि जमाना बदल गया है। राजीव गांधी का सपना था 21st सेंचुरी में, आज मोबाइल फ़ोन आ गए, कोई कल्पना की थी आपने? मैंने भी नहीं करी थी कि ऐसा मोबाइल फ़ोन हाथ में आएगा। पहले पुलिस के पास वायरलेस होता था, अब ये पुलिस का वायरलेस का बाप है ये मोबाइल फ़ोन। जो आप दुनिया भर के मुल्कों में आप अभी बैठे हैं, अमेरिका वाला चाहे तो देख सकता है यहाँ इस मीटिंग में कौन क्या कहाँ बैठा हुआ है, कौन क्या बोल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ। अमेरिका में, इंग्लैंड में, पूरी दुनिया के मुल्कों में ये क्रांति है, ये मोबाइल फ़ोन की ये क्रांति है, आप समझ लीजिए। ये राजीव गांधी का सपना था। कल रात को मेरी बात हुई, सैम पिट्रोडा साहब थे जो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट थे, वो आके हिंदुस्तान में इसकी शुरुआत करी थी। आप सोच सकते हैं कि कहाँ से काम पहुँच गए हैं। इस प्रकार से ये देश में आगे बढ़ता गया, हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि काम बहुत किए हम लोगों ने, और काम बहुत करने बाकी है। आपसे मेरी अपील है कि अगर आप आशीर्वाद लेके या बैठे हुए लोग हैं, चुनाव ही होता है, चुनाव इजी नहीं होता। देखो चुनाव में तो आपको रात दिन एक करना पड़ेगा, घर घर लाके वोट मांगने पड़ेंगे। घर घर वोट मांगना बहुत जरूरी होता है, उससे मान सम्मान बढ़ता है गरीब आदमी का। चाहे प्रधानमंत्री, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे मंत्री, एमएलए कोई हो, सरपंच हो गाँव का, हाथ जोड़ता है, पैरों में हाथ लगाता है बुजुर्गों के, तुम्हें मुझे आशीर्वाद दो। ये महात्मा गांधी ने, पंडित नेहरू ने, सरदार पटेल ने, मौलाना आज़ाद ने और अम्बेडकर साहब के संविधान ने ये मैं अधिकार दिया है कि गरीब से गरीब आदमी के घर जाओ, वोट मांगो, जहाँ मौका लगे आपको, पैरों में हाथ लगाओ। आज माहौल बन रहा है, इसको छीनने का माहौल बन रहा है। आज माहौल बन रहा भी, असेंबली कह रहे थे आपको किस प्रकार से देश के अंदर हालात बड़े गंभीर हैं। दो मुख्यमंत्री, एक तो आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड का, वो जेल में बैठा हुआ है। एक केजरीवाल जेल में बैठ गया है। दो चुने हुए मुख्यमंत्री जेल भेज दिया आपने। कांग्रेस के खाते बंद कर दिए आपने किसी खाता बंद हो जाए बैंक का, व्यापारी का खाता बंद हो जाए, व्यापार बंद हो जाता है। जब व्यापार बंद हो जाता है व्यापारी का, ये तो पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस है, चुनाव मैदान में उतरी हुई है, ये चुनाव कहीं लड़वाएगी देश के अंदर। आप कल्पना कीजिए कितना खतरनाक खेल चल रहा है। अगर एक पार्टी को आप खत्म कर दोगे तो लोकतंत्र का जिंदा रहेगा, वोटों में राज का रहेगा। आपसे वोट मांगने आएगा कौन? तो मान सम्मान कहाँ मिलेगा आपको? आपकी वैल्यू कहाँ रहेगी? अभी तो एक वोट का धनी सब है, गरीब है, अमीर है, चाहे महिलाएं हैं। तो आपको सोचना पड़ेगा कि जो देश में जो कुछ हो रहा तमाशा, अमेरिका, जर्मनी सब आलोचना कर रहे हैं कि आपने दो मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया। कैसे भेज दिया? चुनाव चल रहा है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आप पार्टी वाला केजरीवाल, सोरेन अध्यक्ष है, वो क्या करेगा? उसकी पार्टी वाले कैसे कैंपेन करेंगे? खाते बंद कर दिए। संयुक्त राष्ट्र संघ 250 मुल्कों का, दुनिया भर के देशों का वो संगठन है, हिंदुस्तानी मेंबर उसका है। उसने कल बोला, परसों, आप एक पॉलिटिकल पार्टी खाते बंद कर रहे हो, उनको पंगु बना रहे हो कांग्रेस को, तो वो चुनाव कैसे लड़ेगी? वो
ये आलोचना हो रही है जो विश्व गुरु बनने की बात करते हैं हम लोग बैठे बैठे। भाई धर्म भी धार्मिक हम नहीं है क्या? बचपन से राम राम नहीं करते आए हैं। बचपन से हम पैदा हुए तब राम राम सिखाया हमें तो। गांधी जी की गोली लगी, गोली लगते मरते वक्त उनके मुंह से निकला हे राम। देखा होगा आपने वहाँ लगा हुआ आज भी चुनाव से। वो हमें सिखाएंगे राम के बारे में। अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया मंदिर बनाने का, अगर बीजेपी की जगह कांग्रेस होती अभी देश में, यूपीए गवर्नमेंट होती, वो भी मंदिर बनाती पर सौंप देती शंकराचार्य जी को सौंप देती। इन्होंने क्या किया? उनको नहीं सौंपा है, खुद ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए। ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। बहुत स्थिति गंभीर है देश के अंदर। आपको हमको समझना पड़ेगा, वोटों का राज कायम रहे। लोग कहने लगे कि साहब इस बार और जीत गए मोदी जी, आगे भी चुनाव भी कभी होंगे कि नहीं होंगे? होंगे तो चाइना की तरह होंगे, रशिया की तरह होंगे, नॉर्थ कोरिया की तरह होंगे, जहां वो खड़े करते हैं वो जिताते हैं। दो पार्टी नहीं होती वहां पर। ये स्थिति है। आप लोग सोशल मीडिया देखते होंगे, वहाँ चलता रहता है, डिबेट चलती रहती है, नौजवान लोग देखते होंगे यूट्यूब के अंदर। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, मीडिया दबाव के अंदर टीवी वाला वो दिखा नहीं रहा है। कृपा करके आप कामयाब करो। हमारी बहुत शानदार स्कीमें थी, स्कीमों को हम कमजोर नहीं होने देंगे। अगर आप जिताओगे सब मिली लड़ाई लड़ेंगे हम लोग, ना बंद होने देंगे। अन्नपूर्णा योजना थी, अन्नपूर्णा किट था आपका बराबर। कल मंगला ग्राचार्य आए थे, पूर्व मंत्री हमारे, 2 थैले लेके आए। एक तो अन्नपूर्णा किट वाला जो बढ़ावा लिया, हमने तेल दिया, दालें दी, सब कुछ दिया, शक्कर दी, नमक सब कुछ दिया उसके अंदर। और एक खाली किट लेके आए मोदी जी की फोटो का। तो देखो, एक तो खाली थैला बट रहा है, एक बढ़ावा थैला आपको दिया गया। अब महंगाई थी तो मैंने बांट दिया, मेरी फोटो लगी हुई थी। अब इनको पूछो भाई सरकार को, 5,000 तो हमारे राजीव गांधी मित्र काम कर रहे थे, उनको घर भेज दिया। अगर राजीव गांधी युवा मित्र पसंद नहीं था नाम आपको, राजीव गांधी के नाम से बदल के आप नरेंद्र मोदी युवा मित्र कर देते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। उनकी नौकरी क्यों छीनी आपने? ये अन्नपूर्णा किट जो था खाद्य सामग्री का, सरकार बदल गई, मेरी फोटो हटा कर भजन लाल जी हमारे मुख्यमंत्री ने, उनकी फोटो लग जाती वहां पर। गरीबों को भला होता, घर घर में वो धान पहुंचता, क्या कहते हैं, किट पहुंचता। अब बताइए, इतने सोच में फर्क है। तो गरीबों के प्रति ये सरकार संवेदनहीन है। इतने रेप होने लग गए, डकैती होने लग गई है, चोरी हो रही है। बदनाम हमें किया गया था। 5 लाख दिया है हिंदू को, 50 लाख दे दिया मुसलमान को। इतना झूठ बोला गया, झूठ बोल के चुनाव जीत गए। कल मैं उदयपुर में कहा, कन्हैयालाल की मौत हुई, 2 घंटे मुलजिम पकड़ लिया हमने, 50 लाख दिए, 2 नौकरियां लगा दी उनके बच्चों को। और तो और एक मोटरसाइकिल दौड़ी थी पीछे पीछे उनके मुलजिमों के राजसमंद में, उन दोनों की नौकरी मैंने दे दी बाद में। बताइए आप चाहते क्या है लोग? मरते में सब काम छोड़ के गया उदयपुर, जोधपुर से घर गया। डीजी पुलिस, चीफ सेक्रेटरी मेरे साथ थे। ये लोग हैदराबाद गए, नेता लोग सब, गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ साहब सब वगैरह। वो मीटिंग थी इनकी। अरे इतना बड़ा मर्डर हुआ, कल दंगे नहीं भड़क जाए? उनकी ड्यूटी नहीं थी क्या रुकने की, सांत्वना देने की परिवार को? तो क्या बताएं आपको, क्या उनसे कम बातें हैं। हमारी स्कीम इतनी अच्छी थी कि हिंदुस्तान भर के हर राज्य में, चाहे किसी पार्टी सरकार हो, वहाँ वो हमारी स्कीमों को याद कर रहे हैं, वो हमारी स्कीम की तारीफ कर रहे हैं, अपने मैनिफेस्टो में ले रहे हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने चुनाव जिता लिया तो आप निश्चित रहो, मेरा भी आना जाना रहेगा। आबू रोड में, लेवधर में, जालौर जिले में, चिरोई में, जहाँ आप बुलाओगे मैं भी आऊँगा। मैं वो करो तो आ ही जाएगा, यही रहेगा, जाएगा, आपके बीच में रहेगा, आपके सुख दुख में साथी बनेगा। पर मैं भी कह दूँगा, वादा कर दूँगा आपसे कि चाहे जयपुर हो, चाहे आपके जालौर की बात हो, जयपुर में जैसे जोधपुर के लिए मैं अलग प्रकोष्ठ खोला था,
उसी ढंग से जालोर जिले के लोगों की समस्या के लिए अलग प्रकोष्ठ खोला जाएगा जो जयपुर के अंदर। वहां आपके लिए अलग व्यवस्था मैं खुद करूंगा। वैभव गहलोत को पूरा सहयोग करेंगे। राज्य में कोई तकलीफ होगी तो हम निपटेंगे उससे, केंद्र में आवाज उठाएंगे। ये सब मिलके करना पड़ेगा, सब मिलके करना पड़ेगा। और तब ताकत जनता के साथ होती है तो अच्छे अच्छे हुकूमत करने वालों को झुकना पड़ता है, काम करना पड़ता है। अब निश्चित आपके अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न कोई होगा दलितों के साथ में, गरीबों के साथ में, हमेशा आपको कांग्रेस और हम सब आपको साथ खड़े मिलेंगे, ये मैं कह सकता हूँ। तो आप निश्चिंत रहें, विकास की बात सोचेंगे, हम गोष्ठियाँ करेंगे, आपसे पूछेंगे। भाई अभी मैं कहना चाहूँगा आपको, वैभव गहलोत की तरफ से वादे किए जाएंगे। आप मेरे कोई चाहें भाई ये सुझाव हमारा है सिरोही के लिए, जिले के लिए, जालोर के लिए, दे सकते हो आप। हम चाहेंगे कि सबके सुझावों को सम्मिलित करके बताएं कि जनता से हम ये वादा करते हैं, आप कामयाब करेंगे तो मैं इन वादों को पूरा करने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार से काम करना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा अंत में मोदी कोहली को जीता है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद, धन्यवाद। अब आप रेवदर से जो है, अभी नीरज नांगी ने काफी बता दिया आपको क्या क्या काम उन्होंने किए हैं। आपको मालूम है कि मैंने 5 साल ही कह रखा था एमएलए को, चाहे हमारे एमएलए थे, चाहे एमपी थे, चाहे हमारे कार्यकर्ता थे, तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। और कहानी मैंने करके दिखाया। ये हिंदुस्तान में बहुत कम जगह होता है जो खुला कहोगा, मांगते मांगते थक जाओगे। थक गए, मैं नहीं थका, स्थिति थी, चुनाव आता थे, स्थिति बन गई। तो मैं आपको अंत में कहना चाहूंगा, आप रेवदर से रिकॉर्ड काम करो। 3 एमएलए हैं, ठीक है, समरजीत सिंह है, रतन देवासी है और मोतीराम कोहली है। तीनों जीते हुए, तीनों के लिए कंपटीशन होना चाहिए। कौन ज्यादा जीता के भेजे वहां पर लोकसभा चुनाव के अंदर, वो कंपटीशन होना चाहिए। और जहाँ हम नहीं जीत पाए हैं, मैं स्वयं को मैंने कहूँगा तुम कंपटीशन पैदा कर सब जगह है, तब जाके हम जीतेंगे चुनाव। चुनाव जीतना कोई आसान नहीं होता। देखो चुनाव चुनाव ही होता है। और जो हमारे दिल्ली के नेता हैं नंबर 1 नंबर 2, वो तो सरकारें गिराने में सहाय करते हैं। मध्य प्रदेश में गिरा दी, महाराष्ट्र ने 50 एमएलए को खरीद लिया, 50 करोड़ रुपए के अंदर। एक एमएलए 50 करोड़ की बोली, मध्य प्रदेश 35 करोड़ की बोली, कर्नाटक में सरकार गिरा दिया। मैं पता नहीं क्या बोली लगाई वहां पर, और हमारी बोली उनकी फेल हो गई। राजस्थान में बोली लगाई, सेम लोढ़ा जी हमारे साथ थे होटलों के अंदर 40 दिन तक, हमने उनकी दाल नहीं गलने दी। नंबर 1 नंबर 2 पूरी ताकत लगा दी, पर दाल गली नहीं, सरकार गिरा नहीं पाए। 5 साल सरकार चल गई, ये भी हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि मानते, देशवासी मानते हैं। राजस्थान में सरकार चल गई। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आपको कृपा करके आप लोग, आप कुछ चुनाव लड़ोगे तो जीतेंगे। देखो वैभव गहलोत क्या बस की बात नहीं है, इनकी जगह मैं भी हूं तो मैं लड़ चुका हूं चुनाव। आप 5 मिनट गाँव नहीं जा सकते हो, सीमा होती है एक उम्मीदवार की। तो आप लोग सब गांव जाओगे, जहाँ आपका खुद का गांव है, आस पास के गाँव है, या जो आपके ब्लॉक अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, हमारे चारों फ्रंट वाले अच्छे काम करे। कल मेरे मिले यूथ कांग्रेस वाले, एनएसए वाले, महिला कांग्रेस की बहनें, सेवा दल वाले, वो भी अपने हिसाब लगे हुए हैं। सब लोग मिलके जाएंगे गांव गांव, घर घर में प्रचार करेंगे, पैम्पलेट देंगे उनको, अपील करेंगे उनसे। तो मुझे यकीन है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ इतने दिन में, कि लोगों का प्यार, उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। ये मैंने महसूस किया है और यही हमें जिताएगा। यही बात करता मैं आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोग पधारे और आपको बहुत बहुत आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। अभी होली गई है तो होली के राम राम भी, और आप लोग सब मजबूत रहो। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार अशोक जी का। अब मैं एक नन्ना कांग्रेस का सिपाही कुछ कहना चाह रहा है, एक बेटा कुछ कह रहा है।